अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। थोड़ा सा मैं उस स्क्रीन को जरा सेट कर दूं आपके लिए। ओके, सो अब डिस्कशन आता है कि सर वंस कोई नॉन करेंट असेट अगर हेल्ड फॉर सेल बोल के क्लासिफाई हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला बात मैं एक एक करके आपको बोलता जाता हूं, देन विल रीड दी पैराग्राफ ईच वन बाय वन। मैं पहला डिस्कशन करता हूं। पहला बात, जिस दिन आपने उस नॉन करेंट असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया उस दिन तक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो इंड एस 16 में होता है वो कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 14 जुलाई 2025 को आपने बोला कि दिस असेट फ्रॉम टुडे विल बी क्लासिफाइड एज ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, क्राइटेरिया सब फुलफिल हो गया, तो 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दे दो और उस असेट का कैरिंग अमाउंट पता कर लो। ओके, 2, उसके तुरंत बाद 14 जुलाई को उस असेट का कैरिंग अमाउंट गिर के जो भी आया, मान लो 310 करोड़ आया, तो ये उसका कैरिंग अमाउंट है। अब उसी दिन उस असेट का 14 जुलाई के दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आप उसको एनआरवी भी बोल सकते हो, द वर्ड इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां पे देखो वर्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता कर लो। मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 260 करोड़ आया, तो कोई बात नहीं, 310 करोड़ उसका कैरिंग अमाउंट है, 260 करोड़ कैरिंग अमाउंट 310 करोड़ है, 260 करोड़ है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आप एनआरवी बोलो, हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलते हैं फाइनल में, बिकॉज एनआरवी इज द वर्ड वी यूज ओनली इन द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री। हियर द वर्ड इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो अगर ये 260 आया तो द नॉन करेंट असेट विल बी वैल्यूड इन द बैलेंस शीट या वैल्यूड ऑन 14 जुलाई, बैलेंस शीट तो अभी नहीं बोलूंगा, 14 जुलाई एट लोअर ऑफ 310 एंड 260, दैट इज 260। और ये जो डिफरेंस हुआ कि कैरिंग अमाउंट तो 310 करोड़ है और आप उसको बैलेंस शीट में 260 करोड़ में लिखोगे, तो ये जो 50 करोड़ का डिफरेंस हुआ, माइंड इट, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, मतलब यहां पे प्रॉफिट होने का चांस नहीं है, अगर होगा तो लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये जो लॉस हुआ 50 करोड़ का, इसको लॉस P&L में डाल दोगे, इंपेयरमेंट लॉस बोल के बोल सकते हो, रादर इंपेयरमेंट लॉस ही बोलना चाहिए। तो कई लोग तो इंपेयरमेंट जो जगह होती है जहां पे इंपेयरमेंट उसके साथ जोड़ देते हैं, कई लोग अलग से इसको डिस्कशन में रखते हैं कि भाई अलग से P&L में मैं दिखा दूंगा, लॉस ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, उसमें वैसा नाम भी दे सकते हो। इट्स बेटर टू नेम इट इंपेयरमेंट लॉस। आइए मैं पैरा 1 डिस्कस करता हूं। पहला, वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सच क्लासिफिकेशन। पहला डिस्कशन मैंने किया। मेजर दिस असेट एट कैरिंग अमाउंट or fair value less cost to sell whichever is lower, second example. Third, second paragraph. Third, the loss if any will be transferred to profit and loss account and shown in the profit and loss account either as a separate line item or with impairment. बेटर होगा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, बेटर होता है इम्पेयरमेंट के साथ डिस्कशन कर दिखाओ उसको। अब आइए नेक्स्ट कि सर हो गया, अब उस असेट का वैल्यू 260 करोड़ मेरी बैलेंस शीट में है, 14 जुलाई के दिन ये स्टोरी है। अब 31 मार्च को क्या करना है? 14 जुलाई टू 31 मार्च का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। वाई? बिकॉज दैट नॉन करेंट असेट इज हेल्ड फॉर सेल, यूज और सेल मिक्स हो गया वर्ड, दैट नॉन करेंट असेट इज हेल्ड फॉर सेल, डिप्रिसिएशन फर्दर प्रोवाइड नहीं होगा। ओके, अब पहुंच गया 31 मार्च। 31 मार्च को उस असेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करेंगे। सर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं हुआ तो अभी भी 260 में ही है। यस 260 में है। अब वापस से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता करो। एवरी 31 मार्च जब आएगा, जब तक वो असेट सेल नहीं होगा तब तक जितनी बार भी 31 मार्च आएगा, अगर आया तो आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे। तो सर 31 मार्च को फिर से मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना होगा? द आंसर इज यस। और मान लो वो आंसर है 240, तो और 20 करोड़ रुपया का इंपेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट करना होगा। तो सर पूरे साल में तो इंपेयरमेंट लॉस 50 एंड 20 70 का हो गया। बिल्कुल आप राइट है, बिल्कुल राइट है। और सर अगर प्रॉफिट हुआ तो मान लो 260 की जगह 280 में मेजर करना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 280 में मेजर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल करो।
बट दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी मोर देन द अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। तो आपका जो पुराना इंपेयरमेंट लॉस 50 हुआ था ना, इससे ज्यादा इंपेयर माने ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। जैसे 260 को वापस से 310 तक ही ले जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। ओके, आई डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। स्टॉप प्रोवाइडिंग फर्दर डिप्रिसिएशन, जो मैंने ऑलरेडी बोला। एट ईच सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग दैट द एसेट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डिस्कस किया। लॉस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इन द सेम मैनर एज वी डिस्कस्ड बिफोर। और प्रॉफिट इफ एनी कैन बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर इंपेयरमेंट लॉसेस। तो कितना ब्यूटीफुल अकाउंटिंग है, कितना सुंदर सिंपल अकाउंटिंग प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। और यहां पे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है।